केवल करोड़ों भारतीयों का आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र है। इसी प्रकार वाराणसी से नेपाल तक बौद्ध सर्किट के विकास में बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिली। हमारी सांस्कृतिक विरासत को 21 जून को आज देश विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। मित्रों, 190 देश से अधिक देशों अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यही नहीं मित्रों, 12 वर्षों में सरकार की नीतियां निरंतर कूटनीतिक, कानूनी, संस्थागत प्रयासों के चलते 650 से अधिक मूर्तियां, ऐतिहासिक वस्तुएं वापस स्वदेश आ चुकी हैं। उसमें महत्वपूर्ण मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, 12वीं सदी भगवान नटराज की मूर्ति की प्राचीन मूर्ति वापस लाई गई। मित्रों, यही नहीं मित्रों, गौरव, हमारा जो राष्ट्रीय गौरव था, जो कांग्रेसी शासन में कांग्रेस भूल गए थे, सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल गुजरात में स्थापित हुई। मित्रों, अंग्रेजों के समय का राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। इंडिया गेट पर अमर छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 26,000 से अधिक बलिदानियों के सम्मान में राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया है। वंदे मातरम के गौरवमयी 150वें वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव पर सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के एक अखंड अलग जगाई है। मित्रों, भारतीय नौसेना का ध्वज से गुलामी के निशान की विदाई करके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरित नया नौसैनिक ध्वज आज समुद्र में लहरें मार रहा है। मित्रों, 7 मार्च भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा ज्योति फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सिख गुरु तेग बहादुर जी के नाम से डाक टिकट जारी किए गए। इन्हें मित्रों, 12 वर्ष पहले भारत था वो आतंकवाद से डरता था, सीमा पर चुप रहता था और वैश्विक मंच पर अनसुना रह जाता था। लेकिन जब मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना, तब भारत कहने लगा, हम विकास भी करेंगे और दुश्मन का विनाश भी करेंगे। हम बातचीत भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। जहां एक और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं, वहीं एनएस विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्र में लहरें चिर रहा है। 20,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। 2 करोड़ 27 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में युवाओं को रोजगार योग्यता जो 2014 में मात्र 33.9% थी, वह राष्ट्रीय स्तर पर सुधर कर 51.3% से अधिक हो गई है। मित्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम सेतु योजना की मंजूरी दी। सैन्य बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1.5 लाख अग्निवीर तैयार किए गए। पिछले 12 वर्षों में भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2014 तक देश में केवल 14 आईआईटी थे, आज देश में 23 हो चुके हैं आईआईटी। 2014 के पहले 13 आईआईएम थे, आज 20 आईआईएम। स्वतंत्रता के साथ दशकों में केवल 6 एम्स थे, आज देश में 22 से अधिक एम्स स्वीकृत या संचालित है। मित्रों, 2014 तक देश में विश्वविद्यालय 723 थे, आज उनकी संख्या 1100 से अधिक हो गई। 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 700 से अधिक हैं। 2014 में एमबीबीएस की सीट 51,000 थी, आज 1,51,000 हो गई। मित्रों,
खेल के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में भारत को एक खेल प्रधान देश बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, बजट और खिलाड़ियों की सुविधाओं में युगांतकारी बदलाव किए हैं। खेल और युवा मामले के मंत्रालय का बजट 2014 में मात्र 1643 करोड़ था, वहीं बजट 26-27 में बढ़ाकर 4479 करोड़ दिया गया। 12 वर्षों में लगभग 172% भारी वृद्धि देखने को मिली। मित्रों, खेलो इंडिया मिशन के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाओं को खोजने के लिए अब तक 1045 खिलाड़ी खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से चुने गए जमीनी प्रतिभावान खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है। देश भर में खेल के मैदानों, सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, इंडोर हॉल्स के निर्माण के लिए 3151 करोड़ की लागत से 328 नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई और 300 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में मित्रों सांसदों के नेतृत्व में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन नियमित रूप से चल रहा है। इन्हीं मित्रों सांस्कृतिक गौरव आदरणीय मोदी सरकार